तो गाइस आज ना एक कांड होते होते बच गया एक्चुअली कि फ्लिपकार्ट पे मैंने कुछ दिन पहले एक शूज़ ऑर्डर किया था। शूज़ है ईगो इटली बूट्स, कोई मतलब ऐसा कुछ ब्रांडेड वाला जूता नहीं है, नॉर्मल जूता 1200 का जूता था, कैजुअल शूज़। तो इसको मैंने वही पिछले हफ्ते मैंने ऑर्डर किया था। पिछले व्लॉग्स पे आपने देखा होगा कि मैं आउट ऑफ बैंगलोर गया था, तो वहाँ पे 2-3 दिन आते वक्त ट्रेन में ठंडी लग गई, फिर बीमार हो गया। तो आने के बाद ये जो शूज़ मैंने लिया था इसका डिलीवरी डेट और भी आगे का था, लेकिन बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया फ्लिपकार्ट वालों ने। और ये 1200 का जूता था। डिलीवरी जो था वो शायद 13 तारीख को कुछ था, लेकिन आज अभी भी 3 तारीख है और इसने 2 तारीख को ही ऑर्डर को डिलीवरी कर दिया। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस। ये जो शू मुझे डिलीवर किया गया और उस शू को मैंने खोल के जब पहना, मैं अभी भी सोफ़ा पे बैठा ही था, खड़ा नहीं हुआ, और राइट साइड नीचे से कुछ चुभ रहा है, एकदम वहीं पे जहाँ पे हमारा हील होता है ना, हील के नीचे एकदम शार्प चुभ रहा है, ज़ोर का चुभा मुझे। और अगर मैं खड़ा हो जाता तो वो चुभ के मेरे मतलब अंदर चला जाता, पैरों के नीचे खून निकल जाता, इतना ज़ोर का चुभा। मतलब इतना ज़ोर का चुभा बैठे बैठे कि खड़े होते तो चुभ ही जाता एकदम। मुझे लगा ये क्या है, कुछ छोटा सा स्टिक विक कुछ होगा, कंकड़ या कुछ होगा, ऐसे कुछ वहाँ पे जो चुभ रहा है। तो मैंने जैसे ही जूता खोल के जूते को अंदर वहाँ पे हाथ डाल के देखा कि नया जूता है, चुभ क्या रहा है। और ऊपर से तो एक फोम वाला सॉफ्ट सोल का लेयर डाला हुआ था, काला वाला, तो दिख नहीं रहा था। मैं अभी दिखाऊंगा आपको वो ऑर्डर भी और जूता भी खोल के। तो उसके बाद उसको भी निकाल के जब उसके नीचे मैंने देखा, भाई वहाँ पे कील है, लोहे का कील। अब जूते में लोहे का कील तो मारते हैं, हमने देखा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे जगह पे वो भी उल्टा ऐसे नीचे से कील ठोक के रखा है, और वो उसका जो शार्प पॉइंट है वो हमारे पैर को लगे। ऐसे कौन कील मारता है भाई जूते के हील के नीचे। और मेन बात ये है कि आज मुझे पहले दिन में ही वो चुभ गया, तो पता चल गया नया जूता, तो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए भी डाल दिया उसको, ओके। लेकिन अगर वो कील और थोड़ा नीचे भी होता और कोई बंदा उसको यूज़ करते करते भी थोड़ा सा हील घिसता है और दबता भी है, आपको पता है, बाद में जब दबता तब वो कील निकलता। अगर भाग दौड़ के समय पे वो कील आके चुभ जाता ज़ोर से, अब वो तो छोड़ो, दूर की बात है। लेकिन अभी जो हुआ है, मतलब बाल बच गया हूँ, क्योंकि जैसे ही वो जूता मैं पहना, मैं खड़े होने का सोचा था, खड़े होने के लिए जो मैं प्रेशर डालूँ उससे पहले ही मेरे को चुभ गया बैठे बैठे ही। और मैंने जब खोल के देखा तो वहाँ पे कील। अब वो कील को मैंने कटिंग प्लेयर, स्क्रू ड्राइवर से ऐसे निकालने के लिए बहुत कोशिश किया, तो वो इतना टाइट है। अब वो कील का जो हेड है वो नीचे है, तो ऑब्वियसली वो निकलेगा भी नहीं। मैं दिखाता हूँ कैसे फंसा है। और मैंने जो ऑर्डर किया, अब मुझे ये बताओ, ये सब देखने के बाद, कि ये गलती किसकी है? ये फ्लिपकार्ट वालों की गलती है या जो सेलर ने मैन्युफैक्चर करके भेजा है उसकी गलती है? और ये किसको कंप्लेंट करना है? मैं आगे करूँ क्या इसका? मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया है। अभी ये रिप्लेसमेंट का जो पिकअप एंड रिप्लेसमेंट डेट दिखा रहा है वो 13 अक्टूबर का दिखा रहा है, और आज है 3 अक्टूबर, मतलब और 10 दिन है। और बोल नहीं सकते, 2-3 दिन में भी कभी कभी ये आ जाता है रिप्लेसमेंट वाला, जो डेट बताते हैं उससे पहले ही आ जाते हैं आजकल। तो इसका मैं क्या करूँ? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा जूता। डब्बा तो अच्छा देखने में मस्त बनाया है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं जूते का अनबॉक्सिंग करूँगा। वैसे अनबॉक्सिंग मतलब मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, बिकॉज बिना खोले पता कैसे चलेगा कि इसमें कील है। जूते का अनबॉक्सिंग ही हो रहा है। तो ये वाला जूता मैंने मंगवाया। जूता देख तो ओके, कोई ब्रांडेड वाला नहीं है, लेकिन ओके, ठीक ठाक है। ये रहा जूता। तो आई थिंक और एक पैर का खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये लेफ्ट पैर का, ये राइट पैर का ही सिर्फ खोल रहा हूँ, क्योंकि जो कील है वो इसी में है। तो ये पता नहीं कौन सा कंपनी है, ईगो इटाली है, कभी मैंने उतना सुना नहीं है, ओके। देखो ये पता चल रहा है देखने से ही। और ये जूते के अंदर ये जो कचरा होता है, पेपर, ये भी हमने निकाल दिया।
और ये जो जूता देख के ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जो फिटिंग, स्टिचिंग और यहाँ पे जो गम वगैरह लगे रहते हैं ये सब, कि जल्दी जल्दी में बना के भेज दिया है। जो डिलीवरी डेट था उससे भी जल्दी पहुँच जाए, इसीलिए हड़बड़ी में बना दिया है जूता, ऐसा लग रहा है। ये सब मोड़ा हुआ है और फीता देखो कैसे डाला है। इस यहाँ खींचो तो ये वाला फीता अंदर आ रहा है, फीता वहाँ यहाँ ये भी ठीक से नहीं डाला है। ठीक है, वो सब रहने दो, वो तो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, इसको और थोड़ा जो बड़े से खोलना पड़ेगा वरना दिखेगा ही नहीं। मेन चीज़ है ये देखो। तो मैंने कल रात को इसके अंदर पैर रखा और खड़ा ही नहीं हुआ, अभी भी बैठा ही हूँ कि यहाँ से मेरे को चुभने लग गया। अभी हाँ, यहाँ मिल गया। मैंने यहाँ पे अभी उंगली रखा है तो ये उंगली भी चुभ रहा है। मेरे को कुछ लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा वरना दिखेगा नहीं। ये रहा, दिखाता हूँ ये कील। अब कील दिखाना पड़ेगा वरना नहीं दिखा तो फिर मेरा बोला हुआ मतलब झूठ हो जाएगा। रुको, मोबाइल का कैमरा डालता हूँ इसमें। दिख रहा है यहाँ पे कील है, कील। उस कील को निकालने के लिए ना मैंने बहुत ट्राई किया। ये देखो भाई साहब, कील देखो, कील यहाँ पे। देखो कैमरा को ही लेके जाता हूँ पास जितना हो सके। वो लोहा चमक रहा होगा आपको ठीक से अगर देखोगे तो। आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ कट कट कर रहा है। मैंने मोबाइल से भी एक बार वीडियो ले लिया है क्योंकि मोबाइल में विथ फ्लैश लाइट था। आवाज़ देख रहे हो भाई साहब, चुभ रहा है। कील ये बंद कर दिया, तो इसको बंद इन्होंने ऐसे ही बंद रखा। कुछ गम वम वैसे कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत ही कम था। ये बंद कर दिया। और भाई साहब ये जूता, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे कि ऐसे, ये तो बहुत ही सीरियस मामला है यार। किसी का पैर चुभ जाता, खून निकल जाएगा एकदम, तो क्या करें ऐसे टाइम पे। फ्लिपकार्ट वाले इसका रिस्क लेंगे, एश्योरेंस देंगे, या ये सेलर वाले? साला इतना मोटा गहरा कील। अब ये कील, अब ये जो नेल यहाँ पे इन्होंने डाला है ये साफ समझ में आ रहा है क्योंकि इस तरफ एकदम शार्प है ना। देखो मैंने अपनी उंगली से दबा के रखा है और अभी उंगली में दबा के रखा है तो मैं दिखाता हूँ। मेरा उंगली का स्किन ही दब गया होगा। ये देखो, ये कील दबाया था मैं, ठीक है। तो अभी बात यह है कि यहाँ कहीं पे भी कील दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से इन्होंने मारा ही नहीं है। और हील कहीं इतना दिखा रहा है, इतना सा हील दिखा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कील मारने की ज़रूरत क्या है भाई? कील मारने की ज़रूरत क्या है? चलो वो भी उल्टा मार रखा है। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो पैर में चुभा नहीं, चुभते चुभते बच गया। अगर सच में चुभ जाता, खून निकल जाता ना, तो मुझे तो इतना गुस्सा आ गया था कि मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊँ या कहाँ कंज्यूमर कोर्ट। तो बोलते सब है, बहुत सुना हूँ, लेकिन कहाँ है कंज्यूमर कोर्ट पता नहीं। तो मुझे सजेशन दो कि ऐसे चीज़ में क्या करना है। वैसे हर्ट तो नहीं हुए अभी, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं खड़ा नहीं हुआ जूता पहन के, लेकिन करे क्या, क्योंकि ऐसा फिर से होना नहीं है। और ये गलती किसकी होगी? फ्लिपकार्ट वालों की, जो एश्योरेंस दे के प्रोडक्ट को अपने साइट पे रख के बेच रहे हैं, या उस सेलर का जिसने बना के हमको भेजा? क्योंकि इसका मतलब अगर फ्लिपकार्ट रियली कंसर्न्ड है तो यहाँ पे दिख रहा है भेजने से पहले उन्होंने चेक ही नहीं किया प्रोडक्ट को। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि अब ऐसी चीज़ों, मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ भाई। बहुत से सस्ते सस्ते वाले चप्पल जूते सब लिए हैं मैंने, लेकिन ऐसे कील नहीं चुभे कभी। ये देखो, ये मेरा फ्लिपकार्ट का ऐप, मैंने फ्लिपकार्ट का ऐप खोला। मैं ये एकदम क्लियरली दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि एविडेंस हो जाए बाद में। ऐसे ना हो कि मैं ऐसे ही फ्लिपकार्ट को मतलब ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसे ना बोल दे कोई। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स में गया, फिर यहाँ पे ऑर्डर, ये मेरे ऑर्डर्स जो मैंने ऑर्डर किए थे,
ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 जूता। ये वाला जूता मैंने पहले कैंसिल कर दिया था सेलेक्ट करके, फिर ये वाला जूता मैंने ऑर्डर किया था, रिप्लेसमेंट एक्सेप्टेड लिखा है, फिर डिलीवरी एक्सपेक्टेड बाय 13 अक्टूबर। जब मेरा रिप्लेसमेंट का जूता उठा लिया जाएगा, जो है जूता वो उसको उठा लिया जाएगा, फिर नया वाला दे देंगे। ओके, तो अभी मैं ये खोलता हूँ जो आया था मेरे पास ऑर्डर में। ओके, ये वैसे मैं ज़्यादा ब्रांडेड वाला कुछ ख़रीदता नहीं हूँ, कोई छोटा मोटा ही ख़रीद लेता हूँ, देखने में अच्छा हो बस। फिर भी छोटा मोटा सस्ते वाला भी हो, सस्ता भी क्या, देखो 1184 दिया हूँ आफ्टर डिस्काउंट। 1200 का जूता है, मेरा UPI का डिस्काउंट भी लगा था इस पर, तो ये रहा रिटर्न में लगा हुआ है। तो अभी ये जूता देखो, ये जूता खोल के दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये वाला जूता है। ओके, सो दिस इज द शू विच आई हैड ऑर्डर्ड। ओके, 10 नंबर का जूता फ्लिपकार्ट पे। ये रहा, देखो भाई, जहाँ से आया है उसका एड्रेस। अच्छा, जूते का ब्रांड लिखा नहीं होगा,